के लिए हम लोग एक वचन को निकालेंगे। मीका के पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। मीका 6। एक और बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम देना चाहता हूँ। और अभी हम लोग एक वचन पढ़कर सुन चुका है। वो वचन कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। मीका पुराना नियम में 6वां अध्याय उसका 8वां वचन हम देखा है। हिंदी बाइबल में 1082 पेज नंबर है। मेरे प्रियो, हम लोग आजकल हमारे पास बहुत कुछ चॉइसेस के बीच में हम लोग रहते हैं। आपको समझ में आते हैं चॉइस बोलते तो, है ना? और हर चीज़ों में विकल्प को हम लोग देखता है, विकल्प, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शंस। हमारे पास बहुत कुछ ऑप्शंस आजकल आता है। इसलिए अगर ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास है तो हमको एक चुनाव की ज़रूरत है ना? कुछ ना कुछ हमको चुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक ही चीज़ है तो चुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 5 साल से एक ही फ़ोन है, इसलिए मुझे सुबह उठकर कोई सोच नहीं आते कौन सा फ़ोन लेके जाना है। एक ही फ़ोन है, ये लेके आना है। लेकिन काफ़ी चीज़ हमारे पास है, महत्वपूर्ण चुनाव हमारे पास होता है। काफ़ी बार बहुत साधारण चुनाव है, उसमें कोई फ़र्क इतना नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण चुनाव को हम लोग को चूज़ करना और उसी को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, हम लोग मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पास उनके सुसमाचार को भेजा और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम सभी को प्रभु ने कार्य किया है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा पूरे मानव जाति के लिए अपना जान कुर्बान किया है। फिर भी प्रभु ने हम किसी को जबरदस्ती ये नहीं बोल रहे आप मेरा बेटी और बेटा बन जाओ। प्रभु का वचन हमको ये बताता है, ऐसा एक महत्वपूर्ण प्रेम हमारे सामने दिखाया। इसका मतलब ये नहीं है हम उनके गुलाम बनकर प्रभु यीशु मसीह हमको खींचता है, हम लोग उनके पीछे गुलाम बनकर चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, आप और मेरे पास भी एक चुनाव है, हमारे पास चॉइस है। अगर आप चाहते तो यीशु मसीह के पीछे जा सकता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप आपके मनपसंद रास्ता में आप जा सकता है। हमको थोड़ा अजीब लगता है, यार सभी भैया ने क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कोई भी इंसान को एक मिशन के रूप में नहीं बनाया, हमको एक इंसान के रूप में बनाया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम सबको बनाया है। अपने स्वरूप में बहुत कुछ गुण हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण गुण है, हमारे पास चुनने के अधिकार प्रभु ने दे रखा है। अगर प्रभु चाहते तो अपने लिए आराधना करने के लिए बहुत सारे रोबोट्स को बना सकता था, लेकिन प्रभु ने हम किसी को रोबोट की तरह नहीं बनाया। क्योंकि प्रभु अगर हमारे इच्छा के अनुसार अगर हम प्रभु की उपस्थिति में आते तो वो प्रभु पसंद करता है। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपको मजबूरी में लेके आते तो मैं कृपया करके आपको बोलना चाहता हूँ, आप अगले हफ्ते से मत आइए, क्योंकि इधर कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन में अभी हम लोग जो वचन पढ़ा है वो वचन एक और बार हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में। देखिए, इधर प्रभु का वचन में प्रभु के दास है, बताता है, हे मनुष्य, इसका मतलब वो मनुष्य में हम सभी लोग हैं, हम सबको बताता है परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे सामने ये बता चुका है, दिखा चुका है हमारे लिए क्या भला है। प्रभु ने किसी को जबरदस्ती नहीं बोले, लेकिन प्रभु ने तो बता दिया है ये आपके लिए, मेरे लिए अच्छा है। और प्रभु की ओर से, प्रभु के हिसाब से हमारे लिए क्या भला है। और 3 बातें हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या है? और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? हाँ, तू न्याय से काम करे। सबसे पहले लिखा है न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखो, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मेरे प्रियो, आजकल हम लोग बहुत कुछ करने की प्रयास करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ने के लिए बहुत कुछ परमेश्वर को हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कुछ प्रयास कर हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग आजकल है ना, जो अच्छा है 40 दिन उपवास रखा है, अच्छी बात है। और इस तरीके से बड़े बड़े कार्य कर हम लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हमारे अंदर भी हमको लगता है अरे यार मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ
किया है और मैं परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा दान दिया है और मेरे अपने शरीर में मैंने कष्ट को सहा है। इस तरीके से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते, बड़े बड़े चीज़। लेकिन प्रभु आज आपसे इतना सिंपल बट प्रोफाउंड चीज़ हमारे जीवन से प्रभु चाहता है। मेरे प्रियो, 3 बातें हैं, हम थोड़ी समय उसी में हम लोग मनन करेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं न्याय से काम करें। उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आपके पास है तो एक बार पढ़ लीजिए। उधर ऐसा लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है? टू डू व्हाट इज राइट। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉलो जस्टिस, न्याय के साथ आपका जीवन में काम करना सीखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप सभी लोग अन्याय के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे बताता है, प्रभु के दास, प्रभु के बच्चे, आपका जीवन में आप कितना न्याय के साथ चलता है, आपके कार्य आप कितना सही तरीके से कर पा रहे हैं। लोगों के सामने सही दिखाना बहुत ईजी है, लेकिन हमारे सोच विचारों को परखने वाला एक जीवित सामर्थी परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे कार्य को सही तरीके से करना, हमारे हाथों को खराईपन के साथ रखना, हमारे पैर, हमारे आंख प्रभु के उपस्थिति में सही तरीके से रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं चाहती, याद रखना, एक जीवित परमेश्वर मुझे और आपको देखता है। आप कलीसिया में आकर बड़े बड़े शब्दों में गवाही दे सकता है, लेकिन मंडे टू सैटरडे आपके जीवन, आपका पैर, आपका हाथ, आपके आंख कहाँ कहाँ जाता है, आप किस तरीके से आपके व्यवहारों को करता है, वो बहुत ज़्यादा मान्यता लगता है। आपके लिए क्या मान्यता होगा? ओ भैया, मैंने संडे चले गया था, मैंने संडे 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया दान दिया, आपके लिए वो मान्यता होगा। शायद कुछ ज़रूरतों के लिए, कोई व्यक्ति के लिए आपने बहुत कुछ पैसा दिया, अपने कपड़ा दिया है, और किसी को दान, मतलब खाना जो बांटा है, बहुत सारी चीज़ अपने तरीके से हम सोचते हैं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभु बोलता है ये सारी चीज़ महत्वपूर्ण तभी होगा आपका जीवन प्रभु के उपस्थिति में क्या होना चाहिए? न्याय के साथ होना चाहिए। न्याय के साथ एक जीवन जीना प्रभु की उपस्थिति में प्रभु आपके जीवन से चाहता है। मेरे प्रियो, सेकंड चीज, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सेकंड चीज इंग्लिश में क्या लिखा है? लव मर्सी, और हिंदी में कृपा से प्रीति रखें। आपको समझ में आते हैं मर्सी क्या है, कृपा क्या है? लव मर्सी मतलब कोई लेडीज का नाम नहीं है, इसका मतलब आप सिर्फ मर्सी मैम के साथ लव करो, ऐसे नहीं बोल रहे इधर, वो है ना, वो ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन इधर ऐसा लिखा है कृपा के साथ क्या करना है? प्रीति रखना है। मेरे प्रियो, मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाना चाहता हूँ। आजकल आप किस चीज़ों में ज़्यादा मान्यता ढूंढता है? मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरे ना जो पैसे के ऊपर, मेरे पद के ऊपर मैं ज़्यादा प्रीति रखता हूँ, और कोई मुझे अगर कोई तारीफ दिया तो उसी के ऊपर मैं ज़्यादा जो मान्यता रखता हूँ, प्रीति रखता हूँ। अगर कोई कामयाब बन गया, किस तरीके से बन गया उसमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर कुछ हासिल किया तो उसी के ऊपर मान्यता रखने वाला एक दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन ये बताता है, छोटे व्यक्तियों के साथ, हमारे साथ उठना बैठने के लिए योग्य नहीं है, ऐसे लोगों के साथ कृपा दिखाना, दया दिखाना प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल के दिन अगर समय तो मैं आपको, प्रभु चाहता है, प्रभु के सामने ऐसे हम लोग करने वाला, चुपके करने वाला, जो हमसे छोटे लोगों के साथ हम कितना दया के साथ हमारा व्यवहार करता है, वो बहुत मान्यता रखता है। मैं एक और चीज़ जो सांदर्भिक तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, हम बड़े लोगों के साथ बड़ा आदर के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं हमसे छोटे लोगों के साथ आदर के साथ बातचीत करते हैं? बड़े लोगों के साथ भैया आप बोलते हैं, लेकिन छोटे लोगों को देखने के समय हमारा तरीका ही बदल जाते हैं। भले हम क्रिश्चियन हो, पास्टर हो, और सब कुछ प्रार्थना करने वाला होगा, लेकिन हमारा तरीका भी बदल जाते हैं। हमारे घर पे कूड़ा लेने के लिए आने वाले लोग, जो भिक्षा के साथ भिक्षा लेने के लिए आने वाले लोग, इस तरीके से अलग अलग लोग आपके मन में आप देख सकते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? हम उनके साथ कृपा दृष्टि के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं। अगर हमको ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ा सिर झुका के बात करते तो मेरा नाम, मतलब मेरा पद गिर जाएंगे, इसलिए हम लोग वो स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के हिसाब से नहीं, परमेश्वर वचन के हिसाब से हम सबको प्रभु ये दिखाता है, कृपा के साथ क्या करना है? प्रीति रखना सीखना है।
हमारे कामकाज में खराईपन के साथ सीधा चलने के लिए प्रभु चाहता है, जस्टिस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु चाहता है। साथ ही साथ हमारे जीवन में एक करुणा भाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज इधर लिखा है, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रभु आपके जीवन से और बड़े बड़े चीजों को अपेक्षा नहीं करते हैं। जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु के इच्छाओं के अनुसार चलना प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करना थोड़ा मुश्किल है। काफी बार हमारे पास इस दुनिया के बहुत बड़ा बोझ हमारे साथ होता है, इसलिए काफी बार हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में भी अपने जो भलाइयों का बड़ा जो लिस्ट रखने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु, मैं पिछले हफ्ते आपको मालूम है मैं इतने लोगों को खाना बांटा है, मैं इतने लोगों के साथ बड़े बड़े कार्य किया है, मेरे से बढ़कर कोई अच्छा आदमी नहीं है, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, मैं अच्छी से लोगों को मदद करते हैं। आप इस तरीके से, मैं तो हर संडे प्रचार करता हूँ प्रभु जी, और सभी लोग मुझे मान्यता देता है। इस तरीके से अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलकर प्रभु की उपस्थिति में घमंड के साथ चलना हर एक व्यक्ति के लिए इसी है। लेकिन प्रभु बताता है, प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है? नम्रता के साथ। इसका मतलब जब हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति को, पवित्र परमेश्वर को सही तरीके से समझेंगे, उसी समय उनकी उपस्थिति में हम लोग नम्र होकर चलने के लिए सीख पाएंगे। अगर आप इस अनुभव के साथ, इस रीति से अगर आप आपका जीवन को आगे बिताते तो मेरे प्रियो, आपका जीवन में मैं किससे शुरू किया था? एक चुनाव के साथ। हमारे पास एक चुनाव होता है। अगर ऐसा जीवन जीने वाला एक व्यक्ति है तो प्रभु का वचन आपको बताता है, एक साधारण विश्वासी बनकर जीने से प्रभु हमारे जीवन में कुछ चुनाव के साथ, चॉइस के साथ जीने के लिए प्रभु हमारे जीवन में इरादा करता है। मैं कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए चाहता था, लेकिन हमारे पास 5 मिनट बाकी है। मैं आज एक व्यक्ति को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद आने वाले समय में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक व्यक्ति है, प्रभु का बेटा है, फिर भी उनके मन में एक डिसीजन लिया, एक चुनाव। वो चुनाव के बारे में हम दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8वां वचन में हम देख सकते हैं। देखिए, मैं समय को देखते हुए जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। इधर दानियल करके एक प्रभु का बेटा एक निर्णय ले रहे। उधर ऐसा लिखा है, मैं क्या नहीं करूँगा? राज भोजन के द्वारा अपने आप को अपवित्र नहीं करूँगा। उनका चॉइस, उनका चुनाव क्या था? अपने आप को डिफाइल नहीं करूँगा। इसका मतलब अगर ये बंदा चाहते तो बाकी दोस्तों के साथ एक नॉर्मल जीवन जी सकता था और उनको ये बता सकता था मेरा परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था और मैं दूसरे एक देश में बंधुआई में आ चुका है, अगर मैं कुछ स्टैंड लेते तो भी मुझे साथ देने के लिए कोई नहीं है, और मैं अभी एक दूर देश में हूँ, मेरा कलीसिया मेरे साथ नहीं है, मेरा पासवान मेरे साथ नहीं है, अभी मेरे लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी था और उस देश के अनुसार मेरा जीवन को बिताना। लेकिन इधर दानियल के बारे में हम देख सकता है, ही चूज टू बी होली इन गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पवित्र रखने के लिए भाई ने एक इरादा किया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में दीनता, नम्रता के साथ चलते तो, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में जस्टिस और करुणा के साथ आप जीते तो प्रभु आपको पवित्रताई में जीने के लिए एक ताकत देता है, पवित्रताई को चुनने के लिए एक क्षमता प्रभु देता है। मेरे प्रियो, आज पवित्रताई मतलब कि जो होलीनेस, इट्स अ चॉइस। कलीसिया के सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपको विदाउट होलीनेस यू कैन बी ए क्रिश्चियन। आपको समझ में आता है? पवित्रताई के बिना भी एक मसीह जीवन जीना बहुत ईजी है, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है। इसका मतलब संडे आते तो प्रार्थना, मंडे से अपना मन मर्जी। संडे हम लोग प्रार्थना के समय बहुत कुछ स्पिरिचुअल चीज़, आत्मिक चीज़ों के बारे में सोचता है, लेकिन मंडे से लेकर शनिवार तक अपने मन मर्जी में, हम मन मर्जी के अनुसार दोस्त लोगों के साथ घूमेंगे, हमारे मनपसंद चीज़ हम लोग मोबाइल पे देखेंगे, सुनेंगे और अपने तरीका ढूंढकर उसी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, प्रभु ऐसा एक आम जीवन नहीं चाहता है। प्रभु आपके और मेरे जीवन से एक पवित्र जीवन इंतजार करता है।
लेकिन कितने लोग ऐसा एक चुनाव आपके जीवन में लेने के लिए तैयार हैं? प्रभु जी, इधर हम, क्योंकि पृष्ठभूमि बोलने के लिए समय नहीं, अगर हो सकते तो हम फॉलोइंग वीक में हम देखेंगे। दानिएल अपने देश से, इस्राएल से, उनको दूसरे कंट्री के राजा ने उनको क्या किया? बाबिलोन के राजा ने उनको पकड़ कर लेके आया है। अपने हक रखने के लिए उनके पास कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अपने तरीके में बात करने के लिए, साथ में बैठकर प्रार्थना करने के लिए उनका फेलोशिप कुछ भी नहीं है। एक अकेला जगह पर ये विश्वासी भाई अकेला हो गया है, लेकिन उनके अंदर फिर भी परमेश्वर के प्रति एक इच्छा, परमेश्वर के प्रति एक भूख उनके अंदर था। इसलिए भाई ने क्या निर्णय लिया है? मैं किसी भी तरीके से अपने आप को अपवित्र नहीं करूँगा। मैं आज इधर बैठने वाला तमाम जवानों के लिए, फैमिली लोगों के लिए, बच्चों के लिए मैं चाहता हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के बाद सबसे बड़ा एक निर्णय है हमारा शादी। लेकिन आजकल शादी को लोग कैसे देखता है? लोग बोलते कोई बात नहीं है, तो आ जाए, ये इनके साथ प्यार, दूसरों के साथ प्यार, इस तरीके से शादी के समय हम किसी भी तरीके से ढूंढेंगे 14 एक व्यक्ति को, उनके साथ 1-1.5 महीना, 1-1.5 साल रहेंगे, उसके बाद तलाक, उसके बाद तीसरा, इस तरीके से करने वाला एक दुनिया में प्रभु के बच्चे कैसे जिएंगे? प्रभु आज आप और मेरे से पूछता है, आर यू रेडी टू टेक ए स्टैंड? प्रभु के लिए एक स्टैंड लेने के लिए आप तैयार हैं? मसीह बनना बहुत ईजी है, चर्च में आना ईजी है, लेकिन प्रभु के लिए स्टैंड लेना थोड़ा मुश्किल है मेरे प्रियो। जब आप प्रभु के लिए स्टैंड लेते तो बाकी सारा लोग आपको अकेला छोड़ देंगे, आपके ऊपर मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना आखिरी विजयी आपका ही होगा। दानियल के बारे में हम देख सकते हैं, दानियल ने बोला है, ये राजा ने देने वाला तमाम बड़े बड़े खाना मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो प्रभु के लिए पसंद नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ मैं साधारण खाना मुझे चाहिए। सबसे पहले वहाँ का जो लीडर बोला, नहीं ऐसे नहीं होगा, अगर ऐसे मैं आपके लिए अकेला खाना बनाकर देते तो मेरा सिर काटेंगे। लेकिन दानियल ने विनती किया, उसके बाद उनका जो विनती वो लोग मान लिया, और 10 दिन उनको परखा। 10 दिन के बाद जो लोग चिकन, मटन, बहुत सारे अलग अलग चीज़, क्योंकि राजा के साथ बैठकर खाया, उन लोगों के साथ जो वेजिटेरियन खाया हुआ दानियल को खड़ा करके देखा, उसी समय क्या फ़र्क दिखा है? सैलड खा के भी, दाल पी के भी ये बंदा एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है। बाकी लोग सिर्फ चिकन मटन नहीं था, बहुत कुछ खाया पिया, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी दुबला पतला लगा होगा, और इनका मतलब वो टेस्ट पास नहीं हुआ है। और उसी समय ये राजा का जो ऑफिसर ने बोला, सच में आपने जो मांगा मैंने दिया, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि आपका परमेश्वर सही परमेश्वर है, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव आप चुनने के समय, चुनाव के सामने पहले आपको लगेगा मैंने गलती किया है, और यार मेरे साथ और कोई नहीं है, मेरे विपक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप अकेला होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वचन के मुताबिक आखिरी विजयी हमारा ही होगा। हालेलुया। इसका मतलब कि होलीनेस इट्स एन ऑप्शन, ये चुनाव है, आपके पास एक चॉइस है। अगर आप इस रास्ता में चलते तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और आगे भी बहुत सारी चीज़ है मेरे प्रियो, विश्वास में आगे बढ़ना इसी है, लेकिन परमेश्वर के लिए कष्ट उठाना दूसरा एक चॉइस है। आपको हमेशा भलाई चाहिए और खुशी चाहिए, पैसा चाहिए, ये सारे चीज़ आपके जीवन में ऑप्शंस होगा, लेकिन प्रभु के लिए कष्ट उठाना वो भी एक अनदर चॉइस है। समय